वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। यूट्यूब के इस चैनल के पिछले वीडियो में हमने आप लोग को 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 तक का सलूशन बताया था और 31 नंबर क्वेश्चन के वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसी टाइप से 32 नंबर 33 34 नंबर क्वेश्चन का भी सलूशन हम लोग कर सकते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कह रहा और कैसे इसका सलूशन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा टू सॉल्व दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, यानी ये फंक्शन क्या है, साबित करना है कि फंक्शन जो डिफाइंड एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड कॉस एक्स, वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, एक क्या है, संतत फलन है। 31 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से था। तो वहां पे हम लोग क्या किए थे, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक लेट कर लिए थे, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट्स डिफाइंड है नहीं, पॉइंट्स तो दिया हुआ नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स डोमेन का लेके उस पे फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूअस दिखा देना। वो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड था, उसमें एक हम क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज से भी हम लोग सॉल्व किए थे, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन भी कंपोजिशन है, वहां भी फंक्शन क्या था, कंपोजिशन फंक्शन था। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम लोग दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो हमको नंबर पूरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के बनाएंगे तो नंबर कट जाएगा, और हम लोग अगर प्रॉपर्टीज से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप दोनों में से किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन है क्या कि इसमें हम लोग कंपोजिशन फंक्शन, उस फंक्शन से तो बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे हैं, तो उस टाइप से आप लोग उसको बना लीजिएगा। यदि प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि उस टाइप से भी हमको क्वेश्चन को डील कर देना। तो अभी हम लोग इसको कंपोजिशन से कैसे फंक्शन को सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, पहले ये देखना है कि इसमें कौन सा दो फंक्शन कंपोजिट है, कौन सा दो फंक्शन का ये क्या है, संयोजन है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि सिंस दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, तो इसमें क्या करना है, हमको लेट कर लेना है जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। एक कॉस है, एक क्या है, मॉड एक्स है। दो फंक्शन दिया, यहाँ जो जी और एच दोनों का कंपोजिशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, एच और जी ऑफ एक्स। ये हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज जो 12th का है रिलेशन फंक्शन, उसी में एक कंपोजिशन फंक्शन है। उसमें हम लोग जानते हैं कि जी और एच का कंपोजिशन अपोजिट हो जाता है। एच जो बाद में फंक्शन वो पहले आता है, एच ऑफ जी एक्स। ये भी ये 31 नंबर क्वेश्चन भी इस टाइप से हम लोग सॉल्व किए थे, बताए थे। तो यहाँ क्या होगा, इसको एच ऑफ जी ऑफ एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, इसको क्या लिखेंगे, एच ऑफ कॉस एक्स। और यहाँ हम लोग जानते हैं एच ऑफ एक्स का मॉड एक्स है, अगर वाई रहेगा तो मॉड वाई होगा, जेड रहेगा तो मॉड जेड होगा। तो ये अगर एच ऑफ कॉस एक्स है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब मॉड ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ जो हम लोग ये क्लियर कर लिए कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो कंपोजिट फंक्शन है। वो किस दो फंक्शन का कंपोजिट है, जी एंड एच का वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो ये हो गया कि दो फंक्शन का ये क्या है, संयोजन है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस में अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका कंपोजिशन जो होगा, संयोजन जो होगा, वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे पहले हमको ये देखना कि जो दो फंक्शन का ये कंपोजिशन है एफ ऑफ एक्स, वो कौन सा फंक्शन है, एक मॉड एक्स है, एक क्या है, कॉस एक्स है। तो ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता ही है डोमेन के पॉइंट्स पर। और ये मॉड एक्स है, तो ये एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये भी जानते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए उसी को कैसे लिखना है, यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन and all polynomial functions are continuous in its domain। सभी त्रिकोणमितीय फलन और सभी बहुपदीय फलन अपने प्रांत में क्या होता है, संतत होता है। ये तो क्लियर हो गया। एंड
मॉडुलस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये भी प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये पोलिनोमियल है तो इसका मॉडुलस भी, ये कंटिन्यूअस है तो इसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस, और ये और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तब तो जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ लिख देंगे हैंस जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। दोनों फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। जैसे ये कंटिन्यूअस हुआ तो ये भी हम लोग जानते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। और ये भी हम लोग जानते हैं कि दो संतत फलन का संयोजन दो कंपोजिट कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ से हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो जब ये कंपोजिशन है एफ ऑफ एक्स किसका, जी एंड एच का कंपोजिशन हो गया तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो हमको यही दिखाना था ना कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यही प्रूफ हो गया। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम लोग अगर हिंदी भाषा में लिखना तो वो भी लिख सकते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय और सभी बहुपदीय फलन संतत होते हैं, और संतत फलन का मापांक फलन भी क्या होता है, संतत होता है। ये हो गया इसका। इसलिए जी एक्स और एच एक्स क्या होगा, संतत फलन है। उसके बाद लिखेंगे दो संतत फलन का, इस लाइन का दो संतत फलन का संयोजन भी संतत होता है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक संतत फलन है। जैसे ये संतत हुआ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, वह भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस टाइप से हम लोग 32 का क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिए। अब इससे आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एग्जामिन दैट साइन मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इसको जांचना है कि साइन मॉड एक्स भी एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको क्या है, वहां पे क्या था, मॉड में कॉस एक्स था, यहाँ भी दो फंक्शन है, दो फंक्शन का ये क्या है, कंपोजिशन है। इस फंक्शन को हमको कंटिन्यूअस दिखाना है। तो जब ही लगे दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन के फॉर्म में फंक्शन है तो ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। इसे भी ये देख रहे हैं, एक साइन है, एक क्या है, मॉड एक्स है। तो साइन भी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वह भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। एक्स पोलिनोमियल है, वह भी कंटिन्यूअस। इसलिए ऑलरेडी ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन है, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो इसको हम लोग जब कंटिन्यूअस होगा तो इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा नहीं। हमको ये जांचना ही था कि कंटिन्यूअस है, एग्जामिन करना है। तो यहाँ पे हमको उसी टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि 32 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। तो आगे अगर आपको 31 नंबर में जो हम दो मेथड बताए थे आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके, तो इसमें भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आप लेके सॉल्व कीजिएगा। तो ऑल जो वैल्यू आएगा LHL, RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, वो तीनों वैल्यू साइन मॉड सी के इक्वल हो जाएगा। तो वो दोनों तीनों भी क्या इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। उस मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप कमेंट में, इसमें भी हम कह रहे हैं कि इसमें भी कमेंट में आप डालिए कि नहीं हो रहा, तो मैं आपको उस मेथड से भी इसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो पहले देखिए इस टाइप से हम लोग प्रॉपर्टी से कैसे इसको लिखते हैं। तो साइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स है। यहाँ भी दो फंक्शन है,
एक साइन का है, एक दूसरा क्या है, मॉड एक्स है। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, इसको दो फंक्शन लेते हैं। लेट g ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स एंड h ऑफ x इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ जो फंक्शन है ये दोनों g ऑफ x साइन एक्स और h ऑफ x क्या लिए, मॉड एक्स। यहाँ पे कंपोजिशन जो बन रहा है फंक्शन का, वो कंपोजिशन बन रहा है h और g का कंपोजिशन। h और g का कंपोजिशन होगा तो हम लोग उसको लिखेंगे g ऑफ एच एक्स, तो g ऑफ h ऑफ x। अब यहाँ से देखना h ऑफ x क्या है, h ऑफ x का मॉड x है, तो g ऑफ मॉड x हो गया। और हम लोग यहाँ जानते हैं g ऑफ x का वैल्यू साइन x है, अगर y रहता तो साइन y, यहाँ मॉड x है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन मॉड x। और ये साइन मॉड x है तो वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम लोग g ऑफ एच एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ये समझ गए कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, साइन मॉड एक्स जो है वो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन अब हो गया ये इसमें, इस क्वेश्चन में हो गया h एंड g का कंपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे हमको इसको भी लेट करना है क्योंकि फंक्शन दिया हुआ नहीं था, तो लेट कर लिए। अब यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ये पोलिनोमियल का मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ लिखना है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, सेम वही रह जाएगा। एंड इट्स डोमेन, अपने प्रांत बिंदु पर सभी त्रिकोणमितीय और सभी बहुपदीय फलन संतत होता है। और यहाँ भी है मॉडुलस है किसका, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हो ही गया तो इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, यानी संतत फलन का मापांक फलन भी क्या होता है, संतत होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ से भी कि जी एक्स एंड एच एक्स आर क्या होगा, कंटिन्यूअस, यानी ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। और हम लोग जानते हैं दो कंटिन्यूअस का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है, इसलिए क्या होगा, यहाँ भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम क्या होगा, यहाँ से बदल जाएगा, ये जी ऑफ एच एक्स है तो जी ऑफ एच एक्स इजकल टू क्या हो गया, ये इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब ये कंटिन्यूअस हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन मॉड एक्स है, वो क्या है, कंटिन्यूअस। सेम वही लैंग्वेज है, वही लिखना है आपको, सेम उसी टाइप से, सिर्फ यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन चेंज हो गया, वहाँ जी और एच का कंपोजिशन था, यहाँ एच और जी का क्या है, कंपोजिशन है। तो यही है, इस टाइप से हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देख लिए। इसको लिख लीजिए, इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 33 नहीं 34 है, और ये 5.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी हमको फंक्शन एफ के ऑल डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, सभी असंतत बिंदु को क्या करना है, ज्ञात करना है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, तो उस फंक्शन का हमको एफ का क्या करना है, असंतत बिंदु जो होता है, सभी असंतत बिंदु को ज्ञात करना है, यानी सभी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग मॉड एक्स का चर्चा किए थे और बताए थे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉडुलस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये x भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, x प्लस 1 भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। जब दोनों पोलिनोमियल है, दोनों का मॉडुलस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये दोनों पोलिनोमियल है, कंटिन्यूअस तो है ही, इसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा। और जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा तो हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सब का सब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। डिवीजन में कुछ कंडीशन है कि डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये सभी फंक्शन कंटिन्यूअस जब हो जाता है तो ये दोनों जो है कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, तो यह भी कंटिन्यूअस होगा। और जैसे ही ये कंटिन्यूअस हो गया, बिना प्रूफ किए हुए हम लोग इजी वे में सिर्फ प्रॉपर्टीज को याद रखना, उसी से हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, ये प्रूफ हो गया कि कंटिन्यूअस है। और जब ये कंटिन्यूअस हो गया तो क्या इसमें कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसका जो पूछ रहा ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो वहाँ लिखेंगे नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यानी एक भी उसमें असंतत बिंदु नहीं है। तो इस अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, इसको भी हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेट कर लें आर्बिट्रेरी पॉइंट सी है तो सी पर हम लोग इसका LHL, RHL और सी पर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम होगा, वहां से फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सी क्या मानते हैं हम लोग, हमेशा मानते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट उसके डोमेन का पॉइंट है,
और जब भी डोमेन के पॉइंट पर कंटिन्यूस हो गया तो ऑलरेडी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, उस टाइप से हमको अगर प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो सिंस लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे, लेट कर लेंगे दो फंक्शन, g ऑफ x इजकल टू मॉड x एंड h ऑफ x इजकल टू मॉड x प्लस 1। यहाँ लिखना होगा सिंस ऑल पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड सभी बहुपदीय फलन संतत होता है एंड मॉडुलस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी सभी बहुपदीय फलन तो संतत होता ही है और संतत फलन का मापांक फलन भी क्या होता है, संतत होता है। इससे हमको क्लियर हो गया कि ये दोनों क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, संतत हो गया। तो हेंस लिख सकते हैं gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दोनों जब कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया तो ये दोनों का डिफरेंस ही एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में कंपोजिशन नहीं, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन का ये डिफरेंस है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी दो संतत फलन का अंतर भी क्या होता है, संतत होता है। एंड एफ ऑफ एक्स इजकल टू जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इसलिए ये एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे ही कंटिन्यूअस हुआ तो सो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। जैसे ही कंटिन्यूअस हो गया ये फंक्शन, क्या इसमें कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा, तो लिख देना हेंस नो एनी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ एफ। यानी फंक्शन एफ का कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन देख लिए, इसको लिख सकते हैं, उतार लीजिए। अब या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसको हम लोग भी फर्स्ट में आर्बिट्ररी पॉइंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। खुद से ट्राई कीजिएगा, सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस टाइप से आज हमने 5.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख लिया इस वीडियो क्लास में। नेक्स्ट वीडियो क्लास में आप लोग को मैं डेरिवेटिव के बारे में कॉन्सेप्ट दूंगा, डेरिवेटिव क्या होता है। ऐसे स्टार्टिंग कैलकुलस में बताया था कि कैलकुलस का जो दो पार्ट हम लोग कहते हैं उसको आइडियोलॉजी है, एक डेरिवेटिव है, एक इंटीग्रल है। उसी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेगा। और साथ ही साथ उस डेरिवेटिव से हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियलिटी, अवकलनीयता। जैसे यहाँ हम लोग सांतत्य चेक करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, अवकलनीयता चेक करेंगे किसी पॉइंट पर फंक्शन है या नहीं है। तो पहले उसके पहले डेरिवेटिव का पूर्ण कॉन्सेप्ट लेना है। उसी में कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूला को देखना है जो आपको फिजिक्स में भी आपको काम देगा। वो कैलकुलस का फार्मूला, डेरिवेटिव का फार्मूला वो आपको बताएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग के द्वारा इस चैनल को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड डे।